फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का जिनका भी एग्जाम हो रहा है, कल के शिफ्ट में आपका कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन टॉप 5 क्वेश्चन पूछे गए और इन प्रकार के क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनता तो 100% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए होंगे। अगर आपसे बनता है तो फ्री के नंबर आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भी डेटा का बहुलक 14 और माध्यिका 11 है तो उसका माध्य क्या होगा। इसका फार्मूला होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। देखिए मॉड इक्वल्स टू होता है 3 माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या होता है, माध्य होता है। अब सब आपका डाटा दिया गया है, अब सीधे रखिए और आंसर निकालिए। देखिए बहुलक कितना दिया है 14, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बहुलक हमारा 14 है तो 14 करिए बराबर। अब आपका क्या दिया गया है, माध्यिका 11 है तो कितना है 3 मल्टीप्लाई आपका माध्यिका, तो 3 मल्टीप्लाई माध्यिका हमारी कितनी आ गई 11 आ गई, तो 11 करिए माइनस हमको निकालना क्या है माध्य, तो ये 2 मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। अब समझिएगा इसको आप सॉल्व कर दीजिए, माध्य हो जाएगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ से हमारा 14 11 से 3 बार 33, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो आपका ये 14 होगा। इसको माध्य को हम m से डिनोट करते हैं तो 2m हो जाएगा प्लस में, ये बराबर आपका हो जाएगा 11 से आपका 3 बार 33, तो 2m इक्वल्स टू आपका 14 उधर घट जाएगा तो कितना होगा भाई आपका ये 9 होगा और एक आ जाएगा 19 हो जाएगा, 19 ही होगा। अब देखिए m इक्वल्स टू आपका कितना होगा, 2 से अगर भाग देते हैं तो 9 से 2 बार 18 होगा तो 9.5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 9.5 होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो विद इन सेकंड का आंसर था। 5 क्वेश्चन कल आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भी डेटा का माध्यिका 12 और माध्य इतना है तो अब इसका बहुलक ज्ञात करना है। उसी फार्मूले से लगेगा क्या, देखिए मॉड यानी बहुलक बराबर क्या होगा, तो मॉड इक्वल्स टू आपका होगा, मॉड इक्वल्स टू आपका 3 मल्टीप्लाई आपका माध्यिका होगा, क्या होगा आपका माध्यिका होगा, ठीक है, और माइनस आपका क्या होने वाला है -2 मल्टीप्लाई आपका माध्य होता है, ठीक है, ये आपका माध्य होता है। अब इसमें रख दीजिए, देखिए माध्यिका हमारी 12 है और आपका माध्य दिया गया है तो आपको मॉड निकालना है। मॉड इक्वल्स टू आपका कितना होगा 3 मल्टीप्लाई माध्यिका, माध्यिका हमारी कितनी दी गई है आपका 12 है तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करिए -2 मल्टीप्लाई आपका माध्य, माध्य आपका कितना दिया है 10.5 दिया गया है, 10.5 कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 12 से 3 बार आपका 36 हो जाएगा माइनस ये 10 से तो आपका 21 आ जाएगा। देखिए 10 से आपका 20 और 5 का 2 करेंगे तो 1 आएगा 21 हो जाएगा। अगर 36 में इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका 5 होगा और यहाँ पर देखिए आपका 2 जाएगा तो आपका 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बहुलक है कितना निकल जाएगा 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से पूरा करके जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे पेपर में। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी भी डेटा का बहुलक 18 है और माध्यिका 15 है तो उसका माध्य क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही क्लास में पूरा आपको मैं करा दूंगा, बहुलक माध्य माध्यिका रेंज वाले जो होते हैं सभी करा दूंगा। यदि किसी भी डेटा का बहुलक दिया गया है तो अब आपको पता चल गया होगा बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक इक्वल्स टू यानी बहुलक हमारा 18 है तो बहुलक बराबर आपका होता है 3 मल्टीप्लाई माध्य, क्या होता है 3 मल्टीप्लाई माध्यिका होता है। माध्यिका हमारा 15 है तो यहाँ पर 15 करेंगे 3 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा और माइनस आपका क्या होता है 2 मल्टीप्लाई आपका होता है माध्य, तो माध्य आपको निकालना ही है तो माध्य यहाँ पर कर दीजिए क्योंकि हमको माध्य याद करना है। 18 है 15 से 3 बार 45 तो ये 18 उधर जाएगा तो आपका 2 आपका बचेगा 2 मल्टीप्लाई आपका माध्य होगा, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई माध्य इक्वल्स टू 15 से 3 बार आपका 45 होगा और माइनस आपका 18 इधर आ जाएगा। अब देखिए हमको माध्य ज्ञात करना है तो माध्य इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 45 में अगर 18 घटाएंगे तो 15 में 8 जाएगा तो आपका 7 होगा, 3 में अगर 1 जाता है तो आपका 2 बचेगा 27 और अपॉन कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 2 से आपका 1 बार जाएगा, 2 से आपका 3 बार 13.5 आएगा, कितना होगा 13.5। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं सिर्फ एक फार्मूले से। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में वैल्यू मतलब पलट के करता है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा कुछ ऐड करता है तो उसको भी मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और ऐड होता है तो उसको भी मैं बताने वाला हूँ, माइनस वाला क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए, बढ़ते या घटते क्रम में जमाइए और बीच वाला नंबर को लेना रहता है तो वही हमारी माध्यिका होती है। देखिए 7 अभाज्य संख्याएं पहले निकालना है। देखिए 7 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, फिर आपका 3 होगा, फिर इसके बाद 5 होगा, फिर इसके बाद आपका 7 होता है, फिर 9 नहीं होगा आपका 11 होगा, फिर इसके बाद आपका 13 होगा, फिर इसके बाद आपका 15 न होगा 17 होगा। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। तो देखिए 2 3 5 7, अब 7 के बाद 9 आता है, 9 3 से भी कटता है इसलिए 9 हमारा नहीं होगा। फिर इसके बाद 11, फिर 12 न हो, 12 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 15 भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 5 से कट जाता है।
1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 नंबर हो गए। तो हमारा देखिए सब जमा हुआ है, मतलब ये आपका बढ़ते क्रम में जमा हुआ है छोटे से बड़ा। तो यहाँ से देखिए 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर हटा दीजिए, और आपका जो बीच वाला नंबर होता है यही हमारी माध्यिका होती है। तो इसका मीडियम क्या हो जाएगा भाई, आपका 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए पेपर में और समय आपको बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोला है 7 अभाज्य संख्याओं का, तो बीच का नंबर होता है 7, मतलब 3 इधर कट जाएगा, 3 उधर, बीच का बचेगा। तो हमको चौथी संख्या तक निकालना था। कहाँ तक, देखिए पहली हमारी होगी लगातार, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, और 7 आप डायरेक्ट आंसर लगा देते, इतना आपको करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि हमको 4 नंबर तक तो जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक क्या होता है, अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखते ही बहुलक को लगाना है। बहुलक होता क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आए। देखिए 5 है, आपका 8 है, फिर इसके बाद 4 दिया गया है, 4 के बाद आपका 5 है, आपका 6 दिया गया है, 6 के बाद आपका 8 9 8 है, 8 है, 9 है, 8 दिया गया है, 8 9 8 7 8 दिया गया। अब आप खुद ही बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। तो अगर आप देखेंगे 8 8 8 8 8 कितनी बार आया है, आपका 8 जो है ये 4 बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका बहुलक क्या होगा, आपका 8 हो जाएगा। और देखिए कोई नंबर दिया गया है, देखिए 5 4 ये सब एक एक बार आए हैं। कितनी बार आया है, एक एक बार आया है। सिर्फ 8 बार 4 बार दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि 6 8 5 x 4 और 7 का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। माध्य यानी क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपान टोटल नंबर होता है, यही होता है ना, सभी संख्याओं का सम यानी योग होता है, और अपॉन क्या होता है, टोटल जितने नंबर हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा माध्य होता है। देखिए कितना दिया गया, 6 8 5, इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ लीजिए यहीं पर, 6 5 4 कितना होगा 9, 8 6 14, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो 14 10 24 होता है, तो 23 हो जाएगा, और 23 7 कितना हो जाएगा आपका, 23 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। कि आपका कितना हो जाएगा, सम आपका आ जाएगा 30, और x है तो आपका 30 प्लस कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 2 4 6, कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, तो ये आपका 6 के बराबर हो जाए, 6 अपॉन चला जाएगा, और बराबर आपका दिया कितना है, देखिए 7 दिया है, 7 के बराबर कर दीजिए, 6 से 42 हो जाएगा, तो आपका 30 प्लस कितना होगा x बराबर आपका 42 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन, 30 को या तो उधर ले जाइए तो भी आ जाएगा, या 30 में क्या जोड़िए कि आपका 42 आ जाए। तो अगर इसमें हम 12 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 12 प्लस कर देते हैं, तो हमारा 42 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 12 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेते हैं तो 6 इधर चलाया जाएगा, तो ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप करेंगे 6 से 42। तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, टोटल जितने नंबर दिए गए हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म इसका है, टोटल 6 नंबर है, तो 6 को क्या करिए इसके माध्यम में मल्टीप्लाई, 6 से 42, और इन सभी को जोड़कर घटा दीजिए, तो आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर और बहुलक का माध्य ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब इसका ये है कि इसमें आपको परिसर निकालना है और बहुलक निकालना है, बहुत आसान है। सिर्फ परिसर नाम रेंज निकालना क्या है, बहुत आसान है। देखिए पहले देख लीजिए क्या क्या लिखा था, आपका ये 4, आपका ये 3 दिया गया है, तो देखिए 4 हो गया, 3 हो गया, 4 3 8 9, आपका ये 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 8 9 3 5, 3 हो गया, आपका 5 हो गया, 3 5 7 3 7 3, आपका 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितने अंक है, 2 4 6 2 8 1 9, 2 4 6 2 8 1 9 अंक हो गया। अब इसमें देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर जो होता है सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 3 है, सबसे छोटी संख्या 3 है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 9 है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा भाई, रेंज इसका हो जाएगा, बड़ी संख्या हमारी 9 है, 9 में हम जब इसको 3 को घटा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो ये हमारा रेंज निकल के आ गया, रेंज हो गया ये। अब इसके बाद देखिए क्या हमको निकालना है, रेंज के बाद बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, देखिए 3 आया है, क्या आया है 3, तो आपका 3 कितनी बार आया, 2 आया। तो अगर बहुलक निकालेंगे, बहुलक का मतलब आपका मॉड होता है, मॉड निकालेंगे तो कितनी बार आया है, 3 आपका एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो मतलब यहाँ पर कितनी बार आया है, 3 बार। 3 जो है आपका 3 बार है और सबसे ज़्यादा बार, तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमको माध्य निकालना है, माध्य देखिए रेंज आपका 6 आ गया और मॉड आपका एक कितना आ गया, 3 आ गया। तो माध्य यानी माध्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माध्य लिख लीजिए, नहीं कन्फ्यूजन आ जाएगा। यहाँ पर आपका माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर आपका कितना हो जाएगा, माध्य इक्वल हो जाएगा रेंज प्लस क्या कर दीजिए, मॉड कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, रेंज आपका कितना है 6 है,
प्लस देखिए 6 ही था, 6 प्लस आपका 3 करेंगे और अपॉइंट 2 करेंगे तो 6 3 9 होगा। तो आपका 9 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 4.5 आएगा और इस क्वेश्चन का ही आंसर होगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है? विद इन सेकंड में आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, कल के शिफ्ट में पूछा गया है, इस क्लास को पूरा करके जाइए ताकि एक भी आपसे क्वेश्चन ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।